नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जरूरी टॉपिक के बारे में जो हर किसी को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए, अपने पैसे बचाना। हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि कितना और कैसे पैसे बचाएं और अपना इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करेंगे। पैसे बचाने की स्ट्रैटेजीज, इमरजेंसी फंड कैसे। क्या आपको अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज करने के लिए किसी स्पेसिफिक प्लान की जरूरत है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ सिंपल सेविंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है बजट बनाना। अगर आपको अपने पैसे का पता नहीं चलेगा तो आप कभी भी इफेक्टिवली सेविंग्स नहीं कर सकते। आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस देखना होगा। हर महीने आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना पैसा सेव करेंगे और कितना खर्च होगा। बहुत बार हम अपने खर्चों को इग्नोर करते हैं। छोटे छोटे खर्च जैसे कॉफी शॉप्स का बिल या इंपल्स शॉपिंग को अवॉइड करना जरूरी है। हर महीने अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस का रिव्यू करें और देखते हैं कौन से चीजों पर आप कम पैसा खर्च कर सकते हैं। एक और जबरदस्त तरीका है ऑटोमेटिक सेविंग्स सेट करना। आप अपने बैंक अकाउंट से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे आपको अपने सेविंग्स का रेगुलरली ध्यान रखना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो आपको हर सिचुएशन में जरूरी है, इमरजेंसी फंड। ये फंड आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जैसे मेडिकल इमरजेंसीज, जॉब लॉस या कोई और फाइनेंशियल क्राइसिस से बचता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपको कितना पैसा अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस अपने इमरजेंसी फंड में रखने चाहिए। जब आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए पैसे सेव करते हैं तो एक रियलिस्टिक टारगेट रखें। जैसे अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 है तो आपको 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड 90,000 से 1,80,000 रखना होगा। स्टेप 3, सेपरेट अकाउंट में सेव करें। अपने इमरजेंसी फंड को एक अलग अकाउंट में रखना चाहिए जिसे आपका रूटीन सेविंग्स और स्पेंडिंग सेपरेट रहें। इसे आपको टेम्पटेशन नहीं होगा कि आप इमरजेंसी फंड को अननेसेसरी चीजों के लिए यूज करें। आपने बेसिक सेविंग स्ट्रैटेजीज और इमरजेंसी फंड के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं कि अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज कैसे करें। जब आप अपना इमरजेंसी फंड बना लेते हैं तो आपको अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना होगा। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या पीपीएफ जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। इनसे आपको अपने पैसे पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक और अच्छा तरीका है सिप में इन्वेस्ट करना। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और आप अपने पैसे को सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट वॉलेटिलिटी से बचता है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें, मतलब अपने पैसे को एक हाई जगह ना लगाएं। आप अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं जैसे इक्विटी, डेट और रियल एस्टेट, ताकि आपका रिस्क कम हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल सेविंग स्ट्रैटेजीज जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, पैसे बचाना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, पर अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अपना इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। आपके सवालों और सजेशंस का हम इंतजार करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।